धारापुर नामक एक गांव था। गांव में अधिकतर लोग खेती करते थे। उसी गांव में सुमेंध नाम का एक किसान रहता था। वह गन्ने की खेती करता था। वह खेत में खूब मेहनत करता। सुमेंध बहुत ही ईमानदार और दयालु स्वभाव का था, जिसके कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। क्यों भाई सुमेध, दोपहर हो गई, अभी भी काम ही कर रहे हो क्या? क्यों खाना नहीं खाना? हाँ भाई, कुछ देर और फिर खाना खा लूंगा। सच में सुमेध, तुम बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए तो तुम्हारे खेत में सबसे अच्छे गन्ने उगते हैं। हाँ भाई, मेहनत करूंगा तभी तो अच्छी फसल आएगी और अच्छे दाम भी मिलेंगे। हाँ भाई, सही कहा। मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलो, अब मैं भी चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। घर कुछ गन्ने ले जाते हूँ, मेरी गुड़िया को गन्ने बहुत पसंद है। सुमेध कुछ गन्ने को घर ले जा रहा होता है। रास्ते में पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक लड़की उसकी गोद में लेटी हुई होती है। अरे, ये पेड़ के नीचे कौन है? शायद इन्हें कोई तकलीफ है। चलो जाकर देखता हूँ। सुमेध उनके नजदीक जाकर देखता है। चाची जी, आप कौन हो और इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? हम गांव जा रहे थे बेटा, गाड़ी से पानी पीने नीचे उतरे और तभी गाड़ी चली गई। हमारा सामान उसी गाड़ी में रह गया। वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं है, सभी पैसे उसी सामान के साथ चले गए। ये मेरी पोती है, इसे भूख लगी थी और ये ऐसे ही सो गई। कोई बात नहीं चाची जी, आप चिंता मत करो। ये लो, ये गन्ना खा लो, आपको अच्छा लगेगा। और ये लो कुछ पैसे, आप इस पैसों से अपने गांव चले जाना। धन्यवाद बेटा, हमारी मदद करने के लिए, वरना न जाने कब तक हमें यही रहना पड़ता। कोई बात नहीं चाची जी, मेरी भी आपकी पोती की तरह एक बेटी है। आप यह गन्ना खा लो और आराम से अपने गांव चले जाना। चलो चाची जी, अब मैं निकलता हूँ। सुमेध अपने घर जाता है। उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आती है। पिताजी, पिताजी। ओ मेरी गुड़िया, ये देखो पिताजी आपके लिए क्या लाए हैं। वाह, गन्ना, गन्ना मुझे बहुत पसंद है। आ गए जी आप। क्या यह गन्ना हमारे खेत से आया है? हाँ ममता, यह गन्ने हमारे खेत के ही हैं। हाँ जी, इस बार हमारे खेत में बहुत ही बड़े और रसीले गन्ने आए हैं। लगता है इस बार अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ ममता, इस बार अच्छी फसल हुई है। ये लो गुड़िया, गन्ना खाओ। दूसरे दिन एक हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल में खाने की तलाश में घूम रही होती है। बेटा, तुम कहीं जाना नहीं, मेरे साथ ही रहना, वरना रास्ता भूल जाओगे। हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ, मुझे वो फल खाना है, तोड़ दो ना। ठीक है बेटा, अभी तोड़ देती हूँ। हथनी पेड़ से फल तोड़ रही होती है। उतने में ही एक तितली उड़ती उड़ती आती है। हाथी का बच्चा तितली के साथ खेलते खेलते दूर निकल जाता है।
और रास्ते में चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर सुमेध पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे ये कैसी आवाज थी? कौन चिल्ला रहा है? चलो जाकर देखता हूँ। सुमेध आवाज की दिशा में दौड़ता है और देखता है कि गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिरा हुआ है। अरे बाप रे, यह हाथी का बच्चा गड्ढे में कैसे गिर गया? ए दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ, डरो नहीं। अरे अब इस बच्चे को गड्ढे से बाहर कैसे निकालूं? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, वरना यह बच्चा बेचारा यहीं फंसा रह जाएगा। एक काम करता हूँ, एक बड़ी सी लकड़ी से इसे खींचने की कोशिश करता हूँ। सुमेध एक बड़ा बांस लेकर आता है और हाथी के तरफ करता है। बच्चा बांस को अपनी सूंड में पकड़ लेता है। सुमेध हाथी को बाहर खींचता है, पर बांस फिसलकर हाथी की तरफ गिर जाता है। अरे यह बांस की तरकीब तो कुछ काम नहीं आई, अब क्या करूं? तुम डरो नहीं दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ। जल्दी कुछ करो दोस्त, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ, लेकिन क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, एक रस्सी ले आता हूँ, उसे पेड़ में बांधकर इसे बाहर खींचता हूँ। सुमेध रस्सी को पेड़ से बांधता है। हाथी रस्सी को सूंड से पकड़ता है। सुमेध अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है, पर रस्सी टूट जाती है। अरे यार, यह तरकीब भी काम नहीं आई, अब क्या करूं? हाँ, एक काम हो सकता है। मैं तो भला इस हाथी के बच्चे को खींचकर निकालने से रहा, लेकिन यह खुद तो बाहर निकल ही सकता है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस मिट्टी को इस गड्ढे के अंदर डालता हूँ, जिस पर चढ़कर यह बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। हाँ, यह तरकीब जरूर काम करेगी। सुनो ए दोस्त, मैं अब इस मिट्टी को गड्ढे के अंदर डालूंगा, तुम धीरे धीरे से उस पर चढ़कर बाहर निकल जाओगे। ठीक है, धीरज रखना, डरना मत, मैं अभी आता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वैसा ही करूँगा। सुमेध फावड़े से मिट्टी खोदकर गड्ढे में डालने लगता है। कुछ ही देर में गड्ढा मिट्टी से भरने लगता है और हाथी का बच्चा मिट्टी पर चढ़कर बाहर आ जाता है। हाथी का बच्चा बहुत डरा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, डरना नहीं और कहीं जाना मत। सुमेध बच्चे के लिए गन्ने लेकर आता है और बच्चे को देता है। ये लो दोस्त, गन्ना खाओ। अरे वाह, यह तो खाने लगा, लगता है इसे बहुत भूख लगी थी। अरे नन्हे दोस्त, अब मुझे यह बताओ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं मेरी माँ के साथ आया था। मैं एक तितली के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और इस गड्ढे में गिर गया। मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं मेरी माँ के पास कैसे जाऊँगा? कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम रोज यहाँ पर तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए आएंगे। जब भी तुम्हारी माँ मिल जाए, तुम उसके साथ चले जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलो तो फिर मेरे घर।
हाथी के बच्चे को अपने साथ घर ले जा रहा होता है। रास्ते में लोग सुमेध और बच्चे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। अरे सुमेध भाई, यह क्या? ये हाथी के बच्चे को कहाँ से ले आए? कुछ नहीं भाई, यह हाथी का बच्चा अपना रास्ता भूल गया था और जंगल के उस गड्ढे में गिर गया। मैंने उसे बाहर निकाला, लेकिन यह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। सच में सुमेध भाई, तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो, जो इंसानों के सहित प्राणियों पर भी इतनी दया करते हो। हाँ भाई, इन प्राणियों में भी तो जान होती है ना। भला उनकी मदद करना भी मानवता का ही धर्म है। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। सुमेध हाथी को घर ले जाता है। हाथी को देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे आप यह हाथी के बच्चे को कहाँ से ले आए? ममता, यह एक जंगल के गड्ढे में गिर गया था। मैंने उसे बाहर निकाला और यहाँ ले आया। यह अपनी माँ से बिछड़ गया है। जब इसकी माँ मिल जाएगी, मैं इसे सौंप दूंगा। लेकिन जी, आप इसकी माँ को अब कहाँ ढूंढोगे? अरे ममता, मैं इसे अपने साथ जंगल ले जाऊंगा। वहीं जाकर इसकी माँ को ढूंढकर उसे सौंप दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझो। दूसरे दिन सुमेध हाथी के बच्चे को लेकर खेत जाता है। वहाँ उसे खाने के लिए गन्ने देता है। बच्चा गन्ना खाता है और सुमेध खेत में काम करता है। दोस्त, हम मेरी माँ को ढूंढने कब जाएंगे? बस थोड़ी देर और रुको, मैं यह काम खत्म कर लूं, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जंगल जाएंगे। लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि तुम जंगल के किस रास्ते से आए थे? क्या तुम्हें वह रास्ता याद है? हाँ, मैं उन झाड़ियों से तितलियों के पीछे पीछे आया था। तो फिर ठीक है, हम जंगल की उसी दिशा में जाएंगे। चलो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने उस ओर जाते हैं। दोनों जंगल की ओर जाते हैं। हाथी का बच्चा रास्ते में बीच बीच में चिल्लाते हुए चलता है, जिससे उसकी माँ को उसकी आवाज सुनाई दे। लेकिन जंगल में एक बाघ उसकी आवाज सुन लेता है। अरे, यह आवाज तो किसी हाथी के बच्चे की लग रही है। शायद वह अपनी झुंड से अलग हो गया होगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज तो हाथी के बच्चे का ताजा मांस खाने मिलेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो, हाथी के आवाज की दिशा जाकर उस बच्चे का शिकार करता हूँ। बाघ चुपके चुपके हाथी के आवाज की दिशा में जाता है। उसे बच्चे के साथ सुमेध भी दिखाई देता है। अरे, ये क्या? इस बच्चे के साथ तो उसका मालिक भी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यह मामूली इंसान क्या मेरा सामना कर पाएगा? इसे तो मैं एक ही पंजे में ढेर कर दूंगा, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। सुमेध और बच्चा दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। अचानक बाघ सामने आ जाता है। बाघ को देख बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुमेध बाघ के सामने आ जाता है। अरे अरे बाघ, निकल जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। क्या बात है, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है।
हाथी के मांस के साथ इंसान का मांस भी खाने मिलेगा। मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ, तू चले जा यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। सुमेध कुछ कहे पाता तभी अचानक बाघ सुमेध की ओर दौड़ लगाता है। सुमेध अपने हाथ से दराती को बाघ की ओर फेंकता है। दराती बाघ के पैर में लगती है। वह चिल्लाते हुए जंगल के अंदर भाग जाता है। दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वह बाघ मुझे खा लेता। कोई बात नहीं दोस्त, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिलवा देता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चलो अब हम घर चलते हैं, वरना कोई और जानवर आ जाएगा। ठीक है दोस्त। वो घर जाते हैं। सुमेध सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाता है। क्या सच में ऐसा हुआ था? आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको चोट तो नहीं आई? नहीं ममता, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह बेचारा बच्चा बहुत डर गया था। आज अगर मैं न होता तो शायद वह बच्चा आज बच नहीं पाता। मुझे उस बच्चे की माँ को जल्द से ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ और कैसे ढूंढूं? इधर बाघ अपने घायल पैर को लेकर अपने साथियों के पास जाता है। अरे ये क्या, तुम्हारा पैर घायल कैसे हो गया? तुम पर किसी ने हमला किया है क्या? दोस्त, एक हाथी का बच्चा मिला था। वाह, हाथी का बच्चा, फिर तो बहुत ही स्वादिष्ट शिकार था। हाँ दोस्त, लेकिन उसके साथ उसका मालिक भी था। उसके दराती ने मुझे घायल कर दिया। कोई बात नहीं दोस्त, हम सब मिलकर उस हाथी के बच्चे का शिकार करेंगे और उसके मांस का आनंद लेंगे। तुम हमारे साथ ही रहना, हम उस हाथी के बच्चे और उसके मालिक को अपना भोजन बनाएंगे। अच्छा, तो फिर तय रहा, हम सब मिलकर उन दोनों का शिकार करेंगे। हाथी का बच्चा घबराकर एक कोने में बैठा हुआ होता है। सुमेध उसको खाने के लिए गन्ने देता है। ये लो दोस्त, कुछ खा लो। तुम जब से जंगल से आए हो, तुमने कुछ नहीं खाया। सुनो दोस्त, क्या हम मेरी माँ को ढूंढ पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर ढूंढेंगे। तुम चिंता मत करो, हम फिर से जंगल जाएंगे और तुम्हारी माँ को ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन अगर वह बाघ फिर से आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, कल हम कुछ और लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। अगर वह बाघ फिर से आया तो हम उसे भगा देंगे। ठीक है, अब तुम डरो नहीं और खाना खा लो। दूसरे दिन सुमेध हाथी को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को लेकर जंगल जाता है। रास्ते में बाघ अपने साथियों को लेकर लोगों के सामने आ जाता है और सभी गुर्राने लगते हैं। इतने सारे बाघों को एक साथ देख लोग डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे बाघ! भागो भागो, वरना यह सबको खा जाएंगे। सुमेध के साथ आए सभी लोग भाग जाते हैं। सिर्फ सुमेध और हाथी का बच्चा ही बचता है। अब तुम कहाँ जाओगे? अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार जो तुम आगे आए तो। बाघ और उसके साथी दोनों पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं। बच्चा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में ही हाथियों की आवाज सुनाई देती है।
अचानक हाथी की माँ कुछ हाथियों के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। अरे अचानक ये इतने हाथी कहाँ से आ गए? भागो भागो, वरना ये हमें कुचल डालेंगे। माँ। सभी बाघ वहाँ से भाग जाते हैं। हाथी का बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। मेरा बच्चा, तुम कहाँ गुम हो गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें पूरे जंगल ढूंढ रही थी। तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? माँ, मैं एक गड्ढे में गिर गया था। मैं तितली के पीछे पीछे इस जंगल में आ गया था। मेरे इस दोस्त ने मेरी जान बचाई। इसने मुझे गड्ढे से भी निकाला और इस बाघ से भी बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मुझे फिर से मिल गया। कोई बात नहीं, इंसान हो या प्राणी, सब में प्राण होते हैं और तुम प्राणियों की वजह से ही तो जंगल और प्रकृति बची हुई है। चलो बेटा, हम चलते हैं। चलो मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हें जब भी गन्ने खाने का मन करे मेरे खेत चले आना। ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद। सभी हाथी सूंड उठाकर सुमेध का धन्यवाद करते हुए एक साथ आवाज करते हैं और फिर से जंगल की ओर चले जाते हैं। सुमेध हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा करता है।